नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आपको तो पता ही है कि मैं आप बीती अजीबोगरीब कहानियां लेकर आता हूं जो कि असली चीजों पर बीती हुई होती हैं। आज जो मैं कहानी लेके आया हूँ ये कब्रिस्तान की है, जो कि बाद में स्कूल बन गया था और वो स्कूल कब्रिस्तान के ऊपर बना था। कहा जाता है कि जो क्रिश्चियन स्कूल होते हैं ये ज्यादातर कब्रिस्तान के ऊपर ही बनाए जाते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है वो तो आप इस कहानी के बाद ही जान पाओगे कि हाँ, कुछ सच्चाई भी होती है कि या फिर एवे ही गायब हुई कहानियां हैं। तो कहानी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर की। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप अपनी कहानी सुना सकते हो मुझे, या फिर इंस्टाग्राम पे जाकर हेमंत चौधरी -4 करके मेरी आईडी है, उस पर जाकर बस कमेंट कर दो। वहां पर भी मैं आपकी कहानी सुन लूंगा, या फिर डीएम कर देना। तो मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूँ और ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो जाइए। ये कहानी है एक स्कूल की जो कि कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ था। मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बताया कि एक रोज की बात थी, रात काफी ज्यादा हो रही थी और वो लड़का उस स्कूल में पढ़ता था। अब रात के टाइम पर वो स्कूल के सामने से गुजर रहा था तो उसने देखा कि कुछ अजीबो गरीब सी स्कूल में आवाजें आ रही हैं। उसने कहा एक बार अंदर देख कर आ जाता हूँ। तो उसने गेट खोला। गेट पर जो गार्ड बैठा होता था वो गार्ड वहां पर नहीं था। वो कहने लगा कि चलो गार्ड नहीं है तो कोई नहीं, मैं तो अंदर चला ही जाऊं। अब देखो, खुरापातीपन सबके अंदर होता है। वो अंदर जाने लगा। अब जैसे ही वो अंदर घुसा तो उसके बाद लेफ्ट टर्न आता है। लेफ्ट टर्न की तरफ जो था वो स्कूल था पूरा, और राइट साइड टंकी वगैरह लगी हुई थी स्कूल की। अब वो कहता है कि यार कुछ ज्यादा अंधेरा सा हो रहा है, आवाजें किस चीज की आ रही है। उसे लगा कि शायद कोई जानवर फंस गया हो, निकलने के लिए कर रहा हो एंड ऑल। अब कितना सच्चाई थी इस बात में वो तो उसको भी नहीं पता थी। वो ये चीज देखते देखते अंदर पहुंच जाता है। अब वो अंदर तो पहुंच गया, उसने देखा कि ऊपर से आवाज आ रही है। अब वो ना सोचते हुए ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाता है। जैसे वो ऊपर की तरफ बढ़ता है तो वो सीढ़ियों को चढ़ने लग जाता है। अब उसके हाथ में थोड़ा सामान भी लग रहा था क्योंकि वो बाजार से आ रहा था और टाइम हो रहा था 8 बजे करीब का। जैसे ही वो ऊपर चढ़ता है वो देखता है कि एंड की तरफ, मतलब ये ऐसे करके मतलब सी टाइप में स्कूल बना हुआ था पूरा। यहाँ से एंट्रेंस था, यहाँ से सीढ़ियाँ थी। अब वो सेकंड फ्लोर पर चढ़ तो गया। उसने देखा कि सामने से कोई निकला है इधर की तरफ को। अब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो देखो, नया नया उसका एडमिशन हुआ था कुछ टाइम पहले ही। उसने सोचा कि चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। उसको स्कूल की पूरी नॉलेज तो थी, सारी सीढ़ियों की बता दी किधर से किधर निकला जाता है। अब वो चलने लगा। धीमे धीमे वो चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। उसने बताया मुझे, जैसे ही मैं उस कोने के पास पहुंचा मैंने देखा कि यार बच्चा जो था वो इधर की तरफ गया। अब उसको देखने के लिए वो थोड़ी आगे बढ़ने लग जाता है। वो कहता है यार यहीं कहीं होगा जो भी है। अब वो क्लासों को देखता है तो सारी क्लासों में गेट लगे होते हैं। तो वो कहता है यार ये क्लासों में तो गेट लगे हुए हैं। अब वो पहुंच चुका था उस कॉरिडोर में जिसमें इधर की तरफ भी क्लासेस थी, उधर की तरफ भी क्लासेस थी। दोनों तरफ क्लासेस थी और बीच में अंधेरे भरा कॉरिडोर। अब हल्की हल्की एक आध लाइट जल रही है जो बिलिंग हो रही है। उसके बाद जो उसने देखा वो दहला देने वाला था। उसकी रूह भी उस पल कांप गई और वो सहम सा गया। उसने देखा कि दो बच्चे इधर से आए हैं और एक क्लास में घुस गए। वो कहता है कौन हो, भागे भागे जाता है और उनके पास पहुंच ही रहा होता है कि उस क्लास के गेट पर पहुंचता है और देखता है तो गेट में ताला लग रहा होता है। वो कहता है, "यार, ये क्या मेरे साथ हुआ?" अब उसकी इस चीज को देख के फट गई। वो डर गया और सोचने लगा कि बहन जो बच्चे घुसे कैसे दीवार में। अब वो समझ गया था कुछ तो खुरापातीपन हुआ है। अब कितना खुरापातीपन था वो तो उसको भी नहीं पता थी। उसके बाद वो चुपचाप ही पीछे निकलने लग जाता है। कहता है यार निकल लूं यहाँ से। अब वो चुपचाप निकलने लगता है तो पीछे से आवाज आती है, सुनो कहाँ जा रहे हो। वो कहता है यार कौन है ये। फिर वो एक साथ पीछे को मुड़ के देखने लग जाता है और जैसे ही वो पीछे देखता है तो एक लड़का खड़ा होता है जो कि 12th क्लास का होगा लगभग। और वो कहता है अरे तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो। ये मेरा ही स्कूल है और मैं यहाँ पिछले 20 साल से हूँ। जब उसने ऐसे कहा ना तो लड़का समझ नहीं पाया कि ये क्या कहना चाह रहा है। कहता है क्या कहना चाह रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रही। जैसे ही वो पास को गया तो लाइट जो थी वो ब्लिंक कर रही थी और भाई एक साथ जल जाती है क्लियर। उस लड़के ने देखा कि जो 20 साल से बता रहा है लड़का, 12th क्लास जैसा जो लग रहा है, उसका चेहरा यहाँ से मांस अजीब सा निकल रहा है जैसे कि अजीब व गरीब हो। भाई उसकी आंखें सुनक लाल। वो इस चीज को देख के डर जाता है और भाई वहीं उल्टा गिर जाता है। और अब उसके दिमाग में कुछ नहीं था, बस ये था कि भगवान यहाँ से निकाल। वो भागने लग जाता है। अब वो यहाँ से ऐसे भाग रहा है, ऐसे भागेगा फिर यहाँ से उतरेगा। भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। भाई वो देखता है कि जस्ट सामने दो बालक खड़े हैं।
अब वो समझ गया था बच्चे बच्चे नहीं है, भूत भूत है। वो कहता करूं तो करूं क्या। वो देखता है कि जो इको डोर था इसमें दोनों तरफ बाथरूम थे। अब वो कहता है कि 2-3 क्लास पहले ही बाथरूम पड़ता है कट से। तो उसने बताया मुझे। तो जैसे ही उसने देखा कि भाई बाथरूम, वो बाथरूम में घुस गया। अब बाथरूम में बैठे बैठे उसे आधा घंटा बीत गया, आधा घंटा बीत गया। अब उसने आवाज सी सुनी जैसे कुछ बच्चे बच्चे बात कर रहे हैं बाहर। अब वो कहता है यार ये लोग जा क्यों नहीं रहे हैं। वो हल्की सी खिड़की, वो गेट को खोलता है और बाहर की तरफ देखने लग जाता है बाथरूम से। वो देखता है कि वो तीनों आपस में बतला रहे हैं और फिर कॉरिडोर में इधर से इधर की तरफ जाने लगे। अब वो सोच चुका था कि बस ये थोड़ी और आगे जाए, मैं इधर से ऐसे सीधा निकल लूंगा या स्टेयर से नीचे उतर जाऊंगा। अब वो कुछ नहीं सोचते हुए इंतजार करता है। अब वो दोनों तीनों बीच में जाके रुक जाते हैं। वो कहता है अरे यार थोड़ी सी और आगे बढ़ जाओ, मैं निकल जाऊंगा। अब आधा घंटा बीत गया उसे बाथरूम में बैठे बैठे। मतलब पूरे स्कूल में छोटी छोटी लाइटें जलती रहती थी। अब आधा घंटा बीत गया, वो मतलब सदमे से मैं आ गया कि यार करूं तो करूं क्या। उसने चुपचाप अपनी मम्मी को फोन मिलाया। अब मम्मी ने फोन उठा तो लिया, लेकिन ये इधर से बोल रहा है, उधर से मम्मी को आवाज नहीं पहुंच रही है। मम्मी कहे जा रही है कौन कौन, आवाज नहीं आ रही है एंड ऑल। अब ऐसे करते करते 3-4 मिनट हो गई। अब वो भी डरा बैठा है कि ज्यादा तेज बोलूंगा तो बहन जो कभी वो ना सुन ले तीनों भूत से जो घूम रहे हैं। अब वो इस चीज को इग्नोर करते हुए कहता है कि ये तो साले जाएंगे नहीं, मैं भागता हूँ। अब वो सामान को हाथ में टाइट से पकड़ लेता है कि गिरना नहीं चाहिए, और बाथरूम से निकलता है। जैसे ही यहाँ से निकलता है भागना शुरू करता है ऐसे। और भागते 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 वो स्टेयर से पहुंच जाता है। अब उसके लिए सिर्फ 2 ही कदम थे कि नीचे उतर जा या फिर वहीं इंतजार कर। अब वो कहता है नीचे उतर जाता हूँ। जैसे ही वो नीचे उतरने लगता है तो स्टेयर्स ऐसे थी, ऐसे उतरने के बाद वापस ऐसे, मतलब हर जगह की स्कूल की 2 टाइप में होती है। ऐसे नीचे को जाएंगे, फिर इधर से टर्न लेके पीछे को आएंगे, तब जाके नीचे पहुंचते हैं। अब भाई वो स्टेयर से उतरने लगा और उसने जो देखा वो दहला देने वाला। उसने देखा कि जस्ट नीचे स्टेयर्स पे एक अंकल खड़े हैं, और भाई वो लाइट वहां भी ब्लिंक 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 कर रही थी, और वो लाइट उनके चेहरे को दिखा रही थी। उनका चेहरा इतना खौफनाक था कि देख के अच्छे अच्छे की रूह कांप जाए। उनका चेहरा इतना डरावना लग रहा था कि कोई सोच भी नहीं सकता। अब उसने अपनी सांस रोक ली। उसने बताया कि मैंने अपनी सांस रोक ली और मैं चुपचाप वहीं बैठ गया। ये अंकल नीचे से हटे और मैं चुप निकली। 5 मिनट गुजर गई, 10 मिनट गुजर गई, फिर उसको ऊपर से आवाज आने लगी जैसे कोई 3 लोग बात करते आ रहे हैं। अब वो देखता है झुककर कि अंकल हटा कि नहीं। अंकल वहां से नहीं हटा। तो वो कहता है यार करूं तो करूं। अब उसके पास 2 ही ऑप्शन थे, सबसे ऊपर पहुंच जाऊं या फिर बाहर निकल जाऊं। अब वो डरा बैठा था कि बाहर की तरफ भागूंगा तो क्या पता इसने पकड़ लिया तो मुझे। वो समझ गया था सब कुछ भूत ही है, यहाँ पर कोई इंसान नहीं। अब इस चीज को वो इग्नोर करते करते वो सोचता है कि चलो ऊपर की तरफ ही चल देता हूँ। वो स्टेयर से और ऊपर चलने लग जाता है। अब वो उस फ्लोर से एक और फ्लोर पर पहुंच गया। वो पहुंच गया 3rd फ्लोर पर। अब उसके दिमाग में यही कि यार आज तो मैं नहीं बचूंगा नहीं। अब वो कुछ नहीं सोचता और वो वहीं एक क्लास में छुप जाता है। एक क्लास जो कि जिसका कि डोर खुला हुआ था, क्योंकि 3rd फ्लोर जो था वो पूरा नहीं बना हुआ था। उसने बताया मुझे कि आधा ही बना हुआ था, और क्लासेस खुल तो गई थी पर उसमें स्टूडेंट पढ़ते नहीं थे, बस चेयर्स वगैरह पड़ी थी। अब वो उसमें छुप गया। छुपे 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 1 घंटा गुजर गया। अब उसके फोन पर घर वालों का फोन आ रहा, लेकिन फोन जैसे ही उठाता आवाज आनी बंद हो जाती। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया कि यार क्या हो रहा है। ऐसे करते करते 8 बजे से उसके रात के 1 बज गए। जब रात के 1 बज गए वो दिमाग में उसके यही कि यार करूं तो करूं क्या। अब वो 3rd फ्लोर से एक साथ चिल्लाता कॉरिडोर से, बचाओ बचाओ बचाओ। ये सुनने के बाद उसको कुछ फील नहीं होता। वो कहता अब तो कोई ना कोई आ ही जाएगा। अब वो 3rd फ्लोर से नीचे आने लग जाता है, देखते देखते छुपते छुपते कि अब तो कोई नहीं है। देखता है तो वहाँ तीनों बच्चे नहीं मिलते। वो कहता है चलो यार ये बच्चे तो मिले नहीं। अब वो स्टेयर से उतर रहा होता है कि देखता है लास्ट कट रह गया होता है। उस मोड़ को लेने के बाद उसको बस वहीं देखना था कि वहां पे इंसान खड़ा तो नहीं है। जैसे ही वो उस मोड़ को लेता है भाई उसकी रूह सी कांप जाती है, क्योंकि पीछे से कोई उसकी बाजू को पकड़ लेता है। वो पीछे मुड़ के दिखता है तो वही अंकल। अब एक साथ वो चीखता चिल्लाता और झटके लेके भागने लगता है वहां से। तुरंत देखता है कि आगे से फ्लैश लाइट पड़ रही है उसके मुंह पे। वो कहता कौन है कौन है कौन है? तो कहता, तो नीचे से जो फ्लैश लाइट मार रहा था वो था उस स्कूल का गार्ड। वो कहता अरे कौन है, क्या चोरी करने आया? वो कहता अंकल जी मुझे बचा लो। अब वो जो था वो कहता क्या हो गया मुझे बताना।
ऊपर बहुत सारे लोग हैं, भूत है ना। वो यकीन नहीं करता, वो कहता है हट, पागलपंती कर रहा है यहाँ, चल यहाँ से बाहर निकल। अब उसको बाहर की तरफ लेके आने लग जाता है, कहता है कि तू मुझे सच सच बता दे किस लिए स्कूल में आया, वरना तेरी पुलिस कंप्लेन करता हूँ। वो कहता है मैं तो अंकल जी स्टूडेंट हूँ, 12th क्लास में नहीं हूँ लेकिन 10th क्लास में हूँ, और इस 10th क्लास में मेरा नाम भी काफी फेमस है, आप जानते भी होंगे, रोहन। वो कहते हैं रोहन, रोहन सिंह राजपूत। वो कहता है हाँ 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 यही। वो कहते हैं चलो ठीक है, तुझे जानता हूँ मैं भी, नाम तो तेरा कई बार सुना, तू काफी खुरापाती रहा, लेकिन स्कूल में क्या कर रहा था। वो बताता है कि मुझे कुछ अजीब व गरीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी, और उसके बाद फिर वो बार्डर, वो जो गेट वाला गेट कीपर होता है, वो कहता है चलो ठीक है कोई नहीं, जाओ तुम। अब वो इस टेंशन में घर तो आता है, घर आके अपनी मम्मी को सारी बातें बताता है। मम्मी कहती है अभी कपड़े उतार, और कपड़ों पर नमक वमक डालती हैं, और उसके बाद उससे कहती हैं जाके नमक के पानी से नहा के आ। नमक के पानी से नहाता है, उसके बाद अगले दिन स्कूल जाता है, लेकिन वो कभी ये खुरापातीपन नहीं करता, हमेशा ग्रुप के साथ रहता है, और 10th क्लास करने के बाद वो इस स्कूल को छोड़ देता है। ओवरऑल वो स्कूल उस कब्रिस्तान के ऊपर बना होता है, ऐसे शायद कई स्कूल बने हो, तो कभी भी स्कूल में से रात में आवाज आ रही हो तो आप ना जाओ तो अच्छा है। और हाँ, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक करे बिना ना जाइएगा, और थोड़ा सा अपना प्यार भी दिखा देना, मेरे को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो बस कमेंट कर दो, आपकी कहानी भी यहाँ पर सुनाई जाएगी। मिलते हैं नई कहानी के साथ। शेयर